Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the part 7th of Out's story, The Forgotten Melody. To continue. जेजू आइलैंड से डायरी और कसर से सच्चाई समझने के बाद हनूल और जीवू ने अपनी माँ एक अलग सी सोफिया के राज को समझने के लिए साथ ही एक अधूरी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी माँ का राज ढूंढ लिया था। उन्हें इस राज के कुछ के सामने एक नई चुनौती थी, लेकिन अब भी उनका सफर सोफिया के गाने और उसकी यादों को जिंदा रखना कि उसकी माँ की कहानी में कुछ ऐसे मोड़ किया कि जो अब सोफिया के म्यूजिक को दोबारा जीवित करेगी। जीवू ने डायरी के सभी पेजेस को दोबारा पढ़ना शुरू किया। देखा कि हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देते हुए एक नई चमक थी। उन्होंने देखा कि डायरी में अपनी जिंदगी का मकसद जगह का नाम बार बार लिखा गया था। अब तुम क्या सोच रही हो हनुल? ऑरोरा इन, जीवू ने पूछा। हनल ने ई के गहरी सांस ली और कहा, सोफिया के गाने के लिए गाऊंगी, बीच भी अपनी माँ के लिए गाऊंगी। इन किसी खास जगह वो गाना गाऊंगी जो मेरी माँ कभी पूरी तरह नहीं गा सकी थी, पलों से गुजरी थी। मैं चाहती हूँ कि दुनिया सोफिया के टैलेंट और उसके प्यार को समझे। जीवू ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। तो क्या तुम स्टेज पर परफॉर्म करने का सोच रही हो? स्टेज पर नहीं जीवू, मैं चाहती हूँ कि ये गाना उसी जगह से शुरू हो जहां मेरी माँ की कहानी ने एक नया मोड़ लिया था। ऑरोरा इन। हनल का प्लान था कि वो ऑरोरा इन का एक फेयरवेल कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करेगी जहां वो अपनी माँ के लिए गाने का सपना पूरा कर सके। अगले कुछ दिन हनुल और जीवू ने मिलकर कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। पुराने म्यूजिशियंस को कांटेक्ट किया जो कभी सोफिया के साथ परफॉर्म कर चुके थे। सोशल मीडिया पर उन्होंने ऑरोरा इन फेयरवेल कॉन्सर्ट का अनाउंसमेंट किया और सोफिया के फैंस और म्यूजिक लवर्स को इनवाइट किया। कॉन्सर्ट का दिन आखिरी में आ ही गया। ऑरोरा इन का अंदर का माहौल अब अलग था। जो जगह कभी वीराना थी, अब वहां लोगों की भीड़ थी। पुराना पियानो साफ किया गया था, स्टेज को फूलों और पुरानी तस्वीरों से सजाया गया था और हर जगह सोफिया की यादें जीवित हो रही थी। हनल स्टेज पार जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अंदर से थोड़ा नर्वस भी थी। उसने कभी इतने बड़े ऑडियंस के सामने परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन आज का शो सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, ये एक सफर था उसके अपनी माँ के करीब आने का। जैसे ही वो स्टेज पर चढ़ी, ऑडियंस का शोर धीरे से रुक गया और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। जीवू ने बैक स्टेज से उसे सपोर्ट करते हुए एक थम्स अप दिया, जैसे कह रहा हो तुम ये कर सकती हो। हनुल ने अपने दिल को संभाला, एक गहरी सांस ली और पियानो पर अपनी उंगलियों को रखा। उसने अपने मन में सोफिया की आवाज को सुना, जैसे वो कह रही हो, यू कैन डू दिस माई लिटिल हनुल। पहले नोट के साथ ही हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे समुंदर की लहरों ने रुक जाने का फैसला कर लिया हो। हनुल ने गाना शुरू किया, उसी मेलोडी से जो उसने कैसेट में सुनी थी, लेकिन इस बार उसका अपना अंदाज था। गाने के लिरिक्स सोफिया के डायरी के कुछ शब्दों से प्रेरित थे और उसके सुरों में एक अलग ही दर्द था जो ऑडियंस के दिल को छू रहा था। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ रहा था, ऑडियंस भी गाने के इमोशंस के साथ जुड़ने लगी। लोगों के चेहरे पर आंसू और मुस्कुराहट का संगम था, जैसे वो सोफिया की कहानी को समझ रहे हो, उसके दर्द को महसूस कर रहे हो। हनुल की आवाज और उसका गाना सोफिया के प्यार और उसके सफर की कहानी को जीवित कर रहे थे। गाने के आखिरी पार्ट के समय हनुल की आवाज थोड़ी थक गई थी, लेकिन उसके दिल में जो इमोशंस थे उन्होंने उससे मजबूत बनाए रखा। उसने गाना खत्म किया एक सॉफ्ट नोट पर, जैसे एक रात के खत्म होने पर सुबह की पहली रोशनी होती है। ऑडियंस ने खड़े होकर तालियों से उसका स्वागत किया। ये सिर्फ हनुल के लिए नहीं था, ये सोफिया के लिए भी था, जिसे दुनिया ने कभी ठीक से समझा नहीं था। हनल स्टेज से नीचे उतर रही थी, तब जीवू ने उसे जोर से हग किया। तुमने वो कर दिखाया जो शायद सोफिया भी कभी नहीं कर पाई होती। तुमने उसकी कहानी को पूरा कर दिया। उस रात के बाद ऑरोरा इन एक बार फिर से जीवित हो गया था। लोगों ने उस जगह को सोफिया और हनुल के प्यार की नई दास्तान के रूप में याद रखना शुरू कर दिया। हनुल का सफर अब भी चल रहा था, लेकिन अब वो अपने रास्ते और अपनी मंजिल के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। एक दिन कॉन्सर्ट के बाद हनुल को एक पुराना लेटर मिला जो उन्हें कॉन्सर्ट के दिन दिया गया था। उस लेटर पर लिखा था, टू माई डियरेस्ट हनुल, कीप सिंगिंग एंड यू विल फाइंड द आंसर्स यू सीक। लेटर लिखने वाले का नाम नहीं था, लेकिन हनुल को अंदाजा था कि शायद ये उसकी माँ का आखिरी मैसेज था
जो यूज उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे रहा था। हनूल ने सोफिया के गाने और उसकी कहानी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया। अब उसका मकसद था सोफिया के अनफिनिश्ड गाने को दुनिया के सामने लाना, ताकि उसकी माँ की आवाज हमेशा लोगों के दिलों तक पहुंचती रहे। पार्ट 7 यहाँ खत्म होता है। अगले पार्ट में हनूल अपने सफर के नए मोड पर आगे बढ़ती है, नए चैलेंजेस और नए रास्ते ढूंढती है और अपनी माँ की यादों को और भी गहरा समझती है।